आज हम ओवर गिविंग के बारे में बात करने वाले हैं। और ओवर गिविंग मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा देना। जो इस चैनल पे नए हैं, मैं बता देती हूँ कि आई एम डॉक्टर विभूति यादव, और हम इस चैनल पे मेंटल वेलनेस और फिज़िकल वेलनेस, बेसिकली होलिस्टिक वेलनेस के बारे में बात करते हैं। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप सबको काइंड बनना बहुत अच्छा लगता है कि हमें अच्छा बनना है, हमें अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, या फिर हमारे जो भी कलीग्स हैं, या हमारे पीपल दैट वी लव, जिनसे हम प्यार करते हैं, उन सब के लिए हमें उनके लिए काइंडनेस दिखानी है, हमें उसको उनको देना है। सो गिविंग इज़ ब्यूटिफुल, राइट। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हेल्दी गिविंग एंड ओवर गिविंग। उसमें डिफरेंस होता है। सो लेट्स बिगिन कि ओवर गिविंग जो है वो कैसे आपको कॉन्स्टेंटली आपकी कैसे एनर्जी, आपका टाइम, आपकी मनी, आपका इमोशनल सपोर्ट जो है, जो आप देते हो दूसरों को, तो आप देते हो और अपने आप को आप इग्नोर करते हो, अपनी नीड्स को आप इग्नोर करते हो। राइट। आपने देखा होगा जब आप बहुत दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हो, अपने को सबसे पीछे रख लेते हो। तो कैसे कर सकते हैं आप? जैसे कि यस बोल रहे होते हैं जब आपको नो बोलना होता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, अगर आपको कोई कह रहा है अच्छा आप वहाँ पे चलोगे मेरे साथ, और आपकी का कल एग्ज़ाम है, और आपको लग रहा है कि कल एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँ, लेकिन अगर मैं नो बोलूँगा तो ये मेरा फ्रेंड जो है वो नाराज़ हो जाएगा। ठीक है। सो आप किसी की हेल्प कर रहे हो जो कि आपकी कभी भी हेल्प नहीं करता, तो दैट इज़ ऑल्सो ओवर गिविंग। मतलब आप अगर उसके पास पहुँचे तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं, आई एम वेरी बिज़ी। उसको पता भी है कि आपको बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, जो आपका फ्रेंड है या फिर कोई भी है। आप सबकी प्रॉब्लम्स को सोचते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि ओके, बट आपको कोई नहीं पूछता कि हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा फील होता है, क्या फील हो रहा है आपको, आप इतने सैड क्यों हो, या आप ऐसे क्यों हो। कोई आपसे नहीं पूछता। आप सबसे पूछ रहे हो ओके, यू आर ओके, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। तो आप सबसे पूछते जाते हो, दूसरे आपसे नहीं पूछते, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर ओवर गिविंग। उसके बाद आप कभी कभी आपको ये फील होता है कि ओ मैं अपने लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपको गिल्टी फील होता है ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ओवर गिविंग की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके लिए हर टाइम अवेलेबल रहें, इसका मतलब ये नहीं होता है। ओके। तो वाई डू वी ओवर गिव, पहले हम ये देखते हैं हम ओवर गिविंग करते क्यों हैं। समटाइम्स वी ओवर गिव बिकॉज वी वॉन्ट टू बी लव्ड और एक्सेप्टेड। हमें लगता है कि अगर हम देंगे ना तभी कोई हमसे प्यार करेगा, तभी हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी कि ओके ये सही है क्योंकि ये हमें देता है। तो देना मतलब एक तरीके का जो है एक्सेप्टेड फील करने का एक तरीका होता है, इसलिए लोग ओवर गिविंग करते हैं। समटाइम्स वी आर अफ्रेड कि अगर हम किसी को ना बोल देंगे ना तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे हमसे, वो हमसे बात नहीं करेंगे, या हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को ना नहीं बोलना है। तो वो डर की वजह से भी आप ओवर गिविंग करते हैं। समटाइम्स आप ये फील करते हैं कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं सबकी हैप्पीनेस के लिए, कि आपने एक ज़िम्मा ले रखा है अपने कंधों पे कि सबको मुझे हैप्पी करना है। अगर मैंने नहीं किया तो ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है। समटाइम्स वी फील कि पुटिंग आवरसेल्व्स लास्ट जो है, ठीक है मैं बाद में कर लूँगी ये चीज़, या लास्ट रखना आपको नॉर्मल फील होता है। मतलब ये आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ है कि ठीक है, लास्ट होना इज़ नॉर्मल। मतलब आपको कुछ भी फील नहीं होता कि यार मैं मेरा तो काम हो ही नहीं रहा, या मेरी चीज़ नहीं हो रही है, और ये रिपीटेडली होए जा रहा है, और जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपने आप को लास्ट क्यों रखते हो। तो आपके लिए भी वो एक मेंटली नॉर्मल चीज़ हो जाती है कि इट इज़ ओके, ये तो अच्छी बात है ना, मैं तो अच्छे के लिए कर रही हूँ ना, मैं तो सबके लिए कर रही हूँ ना। तो वो आपके लिए एक नॉर्मल फीलिंग बन जाती है। ये बहुत लोगों के साथ होता है एक्चुअली। आपको लगता है आप बहुत अच्छे हो ये कर रहे हो तो।
और अपने आप को हमेशा इससे क्या होता है कि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली ना एग्जॉस्ट करते हो। आप फिजिकली भी एग्जॉस्ट होते हो, मेंटली भी एग्जॉस्ट करते हो, क्योंकि आप सारे दिन बस यही देखते जा रहे हो कि दूसरों का ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। यू मे स्टार्ट, अपने अंदर ही अंदर आपको ये फील होता है, मतलब कि अंदर ही अंदर एक पश्चाताप और ऐसा फील होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सबके लिए इतना कुछ करता हूँ या करती हूँ, बट कोई मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करता। एक दिन ज़रूर आपको ये फील होगा, क्योंकि जब आप ओवर गिविंग करते हो ना, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मेरे को तो किसी कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता, मेरे को तो कोई समझता ही नहीं, मुझसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं। तो ये जब आपको फील होगा, जब आप बहुत कुछ कर करके आप ऐसे टाइम पे पहुंचेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है आपके लिए लेने के लिए। गिविंग शुड कम फ्रॉम लव, ठीक है, नॉट फ्रॉम फियर, गिल्ट, या फिर कोई अप्रूवल आपको चाहिए उसके लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी को कुछ देना है तो वो प्यार, आपके अंदर वो प्यार होना चाहिए देने के लिए। दैट इज़ द ओनली थिंग नीडेड। आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर मैंने नहीं दिया इस इंसान को, तो ये इंसान मुझे अपने ग्रुप से हटा देगा, या फिर मुझे गिल्टी फील होगी, या फिर मुझे कोई अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसके लिए गिविंग नहीं होनी चाहिए। गिविंग सिर्फ प्यार से होनी चाहिए। दैट इज़ द ओनली क्राइटेरिया। जब आप किसी को देते हैं, आपको अच्छा फील होना चाहिए, आप खुश होने चाहिए वो देते हुए। आपने देखा भी होगा, फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि हमको इसको ये देना है, इसको वो देना है। वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली देना किस लिए बना था, या लोग किस लिए देते थे? वो प्यार से देते थे, बिकॉज दे लव्ड गिविंग टू अदर्स, राइट। इसलिए नहीं कि एक बहुत बड़ा प्रेशर बन जाए। और कभी कभी तो लोगों के पास इतना फाइनेंशियली होता भी नहीं है, तो भी सिर्फ दिखावे में या सोसाइटी के प्रेशर में आके आप अपना नुकसान करा के फिर आप किसी को दे रहे होते हो। तो वो जो होता है, वो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम गिल्ट, या फिर आपको अप्रूवल चाहिए, इस वजह से आप ये कर रहे होते हो प्रेशर में आके, राइट। तो हेल्दी गिविंग की भी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। आप किसी की हेल्प कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग देयर ऑल द प्रॉब्लम्स। मतलब कि जैसे आपको किसी ने बोला मेरे लिए आप ये काम कर दो, आपने वो काम कर दिया, वहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन आप उस इंसान में ओवर इन्वॉल्व हो रहे हो, आपको लग रहा है ये 4 चीज़ें भी मैं कर देती हूँ, ये भी कर देती हूँ, वो भी कर देती हूँ। नो। अगर आपसे किसी ने एक चीज़ बोली है हेल्प करने के लिए, आपके पास अगर टाइम अलाउ करता है और आप वो कर सकते हैं, तो आप वो करिए। लेकिन आपको सारे उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपने कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए। ओके। यू कैन केयर अबाउट समवन विदाउट कैरिंग देयर इमोशंस। मतलब कि अगर आपको किसी की केयर करनी है तो आप करो, लेकिन उनके जो इमोशंस हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी को दिलासा देने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ उनके साथ बुरा हो गया है, आप उनको उनके घर गए और आपने बोला कि ठीक है, आप ऐसा मत फील करो, इट्स ओके, यू शुड मूव फॉरवर्ड, ये वो आपने बोला। लेकिन उनके इमोशंस आप अपने साथ मत कैरी करिए, अटैच मत करिए, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ कि उनके जो भी नेगेटिव चीज़ उनके लाइफ में हुई है वो आपके लाइफ के अंदर इम्पैक्ट करना शुरू कर दे। यू कैन से आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, और एंड आप तब भी एक काइंड पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो, आप नहीं कर सकते हैं किसी का कोई काम, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मेरे पास समय नहीं है। और ये सब जो मैं बोल रही हूँ वो जेन्यूनली हमें करना है। मतलब ये नहीं है कि हमारे पास समय है, हम आराम से बैठे हुए हैं और अगर कोई नीडी है और हम ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, तो वो तो सेल्फिशनेस हो जाती है। हम यहाँ पे ओवर गिविंग की बात कर रहे हैं ना। ओवर गिविंग मतलब कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो में देते हैं लोगों को, और फिर खुद खाली हो जाते हैं अंदर से। उन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो कुछ लोग तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहते, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। तो
तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम है या आप बहुत बिज़ी हैं या फिर पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तब आप ये कह सकते हैं कि आई एम बिज़ी, मैं अभी फ़िलहाल आई एम बिज़ी राइट नाउ। और यू कैन स्टिल बी अ काइंड पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप बुरे इंसान बन जाएंगे क्योंकि आप के पास बहुत सारा काम है और आप किसी का काम नहीं कर पाए। इट्स ओके, बिकॉज आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है। यू कैन टेक टाइम फॉर योर सेल्फ विदाउट फीलिंग सेल्फिश। अब क्या होता है कि हम uh, खुद के लिए समय निकालना जो है ना, उसको भी सेल्फिश फील करते हैं। हमको लगता है अच्छा मैंने ये अपने लिए समय निकाल लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं सेल्फिश हूँ। ओके। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं शॉपिंग करने जाना है और आपने अपने लिए समय निकाला है, या फिर आपको रेस्ट ही करना है घर पे बैठ के और आपने अपने लिए समय निकाला है, तो ये कोई जो है ये मतलब ये होना चाहिए आपके अंदर कि आप अपने लिए समय निकालें और सेल्फिश फील ना करें कि मैं सेल्फिश हूँ इसलिए मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। ऐसा नहीं फील होना चाहिए। और कभी कभी तो नो बोलना एक एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये क्या देख लेते हैं कि ये इंसान जो है एक ओवर गिवर है। तो जो इंसान सेल्फिश हैं या जो इंसान दूसरों का नहीं हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको ये दिख जाता है, वो आपको देख पाते हैं कि ये इंसान तो कुछ भी मुझे दे देगा, कुछ भी मेरे लिए करने को तैयार है। तो क्या करते हैं कि वो आपसे आपका मिसयूज़ करना भी चालू कर देते हैं। तो नो बोलना जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी होती है कि आपकी भी रिस्पेक्ट है, आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। राइट। सो कभी भी आप किसी को यस बोलते हैं तो एक बार पॉज करिए और अपने आप से पूछिए, ठीक है, कि हाँ आई हैव टाइम, आई हैव एनर्जी। तो आप तभी आप किसी को यस करिए। मतलब अगर आप ये हमेशा यस 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 ही करते रहते हैं, तो एक बार पॉज करना आपको बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अपने बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हैं। तो कभी भी आपसे कोई कुछ हेल्प मांग रहा है या कभी भी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछ आप आपको अपने आप से पूछना है कि आपको गिल्टी तो नहीं फील हो रहा जब आप किसी की मदद कर रहे हैं। तो दूसरा, क्या मेरे पास उतनी टाइम या एनर्जी है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। तो ये दो क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे अपने आप को पॉज करके, तो आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। आप बिना सोचे समझे ही आपको मूव फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको पहले अपने आप से सवाल पूछना है। बिकॉज आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। आप अपने आप को ये सोचिए कि जैसे एक फ़ोन की बैटरी होती है, अगर वो बैटरी जो है वो दूसरों के लिए यूज़ हो रही है बार 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 बार, तो अगर आप उसको खुद चार्ज नहीं करेंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो खुद को रिचार्ज करना भी तो ज़रूरी है, खुद को बार बार चार्ज करना भी तो ज़रूरी है। तो आपके पास जो है एनर्जी जो है वो लिमिटेड है एज अ ह्यूमन बीइंग, टाइम भी लिमिटेड है। तो खुद को चार्ज करने के लिए भी समय निकालिए। अपने आप को आप परमिशन दीजिए रेस्ट करने के लिए, अपने आप को परमिशन दीजिए कुछ बाउंड्रीज सेट करने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिसीव करने के लिए। आपको देना 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 नहीं है, आपको रिसीव भी करना है, रिसीव भी काइंडनेस से करना है। ठीक है, सिर्फ देने के लिए ही नहीं है आप। तो जब आप सिर्फ देना देना कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर देते हैं, आप रिसीविंग मिस कर देते हैं। तो तो ये चीज़ सीखना कि आपको कोई इसलिए प्यार नहीं करेगा क्योंकि आप सिर्फ दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। क्योंकि जो राइट रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होते हैं, और वो आपको ये प्रूव करने के लिए नहीं, आपके लिए होते हैं कि आप उनकी केयर करते हैं। अपने आप को डिस्ट्रॉय करके आप किसी को केयर कर रहे हो, वो एक राइट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। अगर आप ये रिकग्नाइज कर रहे हो कि आप एक ओवर गिवर हो, तो सडनली वो स्टॉप मत करो। सडनली एकदम से कोल्ड मत बन जाओ। अगर आप रियलाइज़ कर रहे हो, धीरे धीरे अपने आप को जो है वो आप अपना अपने आप को अबैंडन ना करना सीखो कि नहीं, आई विल गिव माई सेल्फ इम्पोर्टेंस। और दूसरों की मदद कीजिए,
अपनी भी मदद करिए। दूसरों से प्यार करना है बट खुद को भी नहीं भूलना है। और हमेशा याद रखिए कि आप डिज़र्व करते हैं अपनी केयर, अपनी अटेंशन, अपना टाइम, अपनी काइंडनेस। ठीक है, ये सब आपके लिए भी होना चाहिए। तो अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट किया हो तो ये आप किसी को शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है और आपको लगता है कि वो एक ओवर गिवर है, तो आप उनको ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं। दोज ऑफ यू हु वांट टू टेक कंसल्टेशन विद मी, तो मैं मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उन गो थ्रू दैट मेल, और आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो यू कैन राइट टू मी। और दीज आर पेड कंसल्टेशंस। हम लोग इन कंसल्टेशंस में जो हैं दोनों ही एस्पेक्ट देखेंगे, आपका फिज़िकल और आपका जो मेंटल वेलनेस है, वो भी मैं दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। तो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, दे कैन मेल मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं।